Hi everyone, welcome to GS Planet. Welcome to लैब असिस्टेंट ज्योग्राफी सिलेबस डिस्कशन क्लास। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम करने वाले हैं राजस्थान के लैब असिस्टेंट का ज्योग्राफी के सिलेबस का डिस्कशन। ठीक है, देखो कोई भी एग्जाम होता है उसके लिए पहले हमें रणनीति बनानी होती है, और रणनीति बनाने के लिए, स्ट्रैटेजी बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? अपने सिलेबस को बहुत अच्छे से जानना होता है कि हमारा सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं। तभी हम एक बेहतर स्ट्रैटेजी बना के अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना ज्योग्राफी का सिलेबस डिस्कशन। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट जो टॉपिक है वो है ज्योग्राफी का एक समाकित विषय के रूप में अध्ययन। पहला टॉपिक ये हो जाता है इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन। नेक्स्ट है हमारा भूगोल की शाखाएं, ब्रांचेज। ज्योग्राफी की जो भी ब्रांचेज हैं उनके बारे में है। फिर है भौतिक भूगोल का महत्व। देखो जैसे ज्योग्राफी की जो ब्रांचेज होती है, फिजिकल ज्योग्राफी हो गई, ह्यूमन ज्योग्राफी हो गई, ह्यूमन ज्योग्राफी के सब पार्ट हो गए जैसे कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, बहुत सारे। फिर उसके बाद हम देखेंगे इसकी इंपॉर्टेंस देखेंगे कैसे कि आम जीवन में, मानव जीवन में इसके कैसे यूजेज है, एंड उसका जैसे कि हमारे रिसोर्सेस को किस तरह से ये उपयोगी है एक मतलब संसाधनों को नियोजित करने में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो रहेगा वो है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। कि हमारा जो अर्थ है उसकी जो अभी जो वर्तमान में हम देख पा रहे हैं वो किस तरह से जो उत्पत्ति और विकास जो आज हम वर्तमान में देखते हैं वो कैसे हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम कई सिद्धांत पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटीरियर ऑफ द अर्थ। कि हमारा जो अर्थ है अंदर से क्या लेयर है, जैसे कि क्रस्ट, मेंटल, कोर में हम पढ़ते हैं, लिक्विड फॉर्म में है या फिर ठोस है, किस तरह से है, सॉलिड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशंस एंड कॉन्टिनेंट्स, हमारे महाद्वीप और महासागरों का वितरण। देखो जो हमारे महाद्वीप और महासागर हैं जिन्हें हम वर्तमान स्थिति में, प्रेजेंट में हम जहां देखते हैं, पहले वहां नहीं थे। तो इसके बारे में हम बहुत सारे डिस्प्लेसमेंट थ्योरीज हैं, प्लेट टेक्टोनिक है, तो बाकी जो हमें इनके अलावा, ये सिद्धांत के अलावा भी और भी हम चीजों को समझेंगे, जानेंगे। हमारे जितने भी बड़े महाद्वीप हैं और हमारे 5 महासागर, 7 महाद्वीप, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है रॉक्स से, कि हमारे रॉक्स के टाइप एंड इनकी विशेषता। यानी कि हमारे जो रॉक्स है, हमारी जो चट्टान है, हमारी अवसादी चट्टान हो गई, आग्नेय चट्टान हो गई, कायांतरित चट्टान हो गई, उनके टाइप मतलब इनके टाइप हो गए एंड इनकी विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है जियोमॉर्फिक प्रोसेस, भू आकृतिक प्रक्रिया। और इसके बाद आ जाता है हमारा टॉपिक स्थल रूप और उनका विकास, लैंड फॉर्म एंड देयर इवोल्यूशन। देखो भू आकृतिक प्रक्रियाएं हुई होंगी, जियोमॉर्फिक प्रोसेस हुई होंगी, उसके बाद ही हमारा क्या होता है, स्थल रूपों का निर्माण होता है, लैंड फॉर्म का इवोल्यूशन होता है। लैंड फॉर्म क्या है, जैसे कि पठार हो गए, पर्वत हो गए, मैदान हो गए, कैसे बने? जियोमॉर्फिक प्रोसेस से बने। जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है? 2 टाइप की होती है, एक तो इंटरनल होती है, एक एक्सटर्नल होती है। इंटरनल जैसे कि हमारे ज्वालामुखी हो गए, भूकंप हो गए, और एक्सटर्नल में आ गए हमारे जमाव, अपक्षय हो गया, अपर्दन हो गया। ठीक है, उनके बाद इन्हीं के मतलब ये दोनों टॉपिक इंटरलिंक है, इन्हीं की प्रक्रिया की वजह से क्या होते हैं, स्थल रूपों का निर्माण होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो हम पढ़ेंगे वो है वायुमंडल का संगठन एवं संरचना, एटमॉस्फेयर कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर। कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें कैसी गैसेस हैं, क्या लेयर है, संरचना है, लेयर्स को पढ़ेंगे, जैसे कि हमारा क्षोभ मंडल, समताप मंडल। ठीक है, फिर हम जो नेक्स्ट देखेंगे इंसुलेशन, हीट बैलेंस एंड टेम्परेचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि सूर्य तप, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान वितरण और इनको प्रभावित करने वाले फैक्टर्स। ओके, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन, कि हमारा वायुदाब एवं वायुमंडलीय परिसंचरण, जिसमें हम हेडली सेल, फेरल सेल पढ़ेंगे परिसंचरण में, और बाकी हम वायुदाब को जानेंगे, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट रहेगा हमारा वायुमंडल में जल,
वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण के प्रकार एवं वितरण। कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसमें हम वाटर इन द एटमॉस्फेयर पढ़ेंगे, उसमें पढ़ लेंगे हम वाष्पीकरण पढ़ेंगे, इवोपरेशन पढ़ेंगे, कंडेंसेशन पढ़ेंगे, टाइप एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। कि रेनफॉल का टाइप देखेंगे और वितरण देखें, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे रेनफॉल का कि कहाँ ज्यादा हो रही है, कहाँ कम हो रही है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा जो टॉपिक रहेगा वर्ल्ड क्लाइमेट रहेगा, उसमें हम इसका क्लाइमेट का क्लासिफिकेशन देख लेंगे। क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे कॉपेन को, ठीक है, लिखा हुआ है, मेंशन है क्लियरली, कॉपेन को पढ़ेंगे। फिर ग्रीन हाउस पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। क्या पढ़ेंगे? ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एंड सबमराइन रिलीफ। कि जलीय चक्र एवं अंतः समुद्री उच्चावच, कि किस तरह से जो हमारा समुद्र है, हमारी नदियां, झीलें हैं, उनसे पानी किस तरह से वाष्पित होकर इवोपरेशन से बादल बनते हैं, बादलों से फिर कैसे वर्षा होती है, पूरा जलीय चक्र पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सबमराइन रिलीफ, अंतः समुद्री उच्चावच, जैसे कि हमारा सेल्फ हो गया, स्लोप हो गए, ट्रेंच हो गए, तो उनको हम इसमें देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो रहेगा टॉपिक distributions of temperature and salinity, oceanic waves and tide and current। देखो, इसमें हम देख लेंगे कि हमारी जो लवणता है, अक्सर हम सवाल देखते हैं टेम्परेचर को लेके, लवणता को लेके कि किस महासागर में, किस ओशन में लवणता सबसे ज्यादा पाई जाती है। अक्सर क्वेश्चन देखे जाते हैं इस तरह से, करंट से देखे जाते हैं, ठंडी कौन सी है, गर्म कौन सी है। पिछले PYQ करेंगे तब हम देखेंगे कि किस तरह से इस टॉपिक से सवाल बने हैं। सारे टॉपिक ही इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादा किसी को ऐसे नहीं कह सकते कि कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा नहीं है। सिलेबस काफी लेंथी लग रहा होगा आप लोगों को, हम बाद में समझेंगे। सिलेबस एक बार देखने के बाद किस तरह से, किस सीक्वेंस में हमें सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। ओके, तो तापमान एवं लवणता का वितरण देख लेंगे, महासागरीय तरंगें, ज्वार भाटा देखेंगे और धाराएं देखेंगे। उसके बाद रहेगा हमारा बायोस्फीयर, इकोलॉजी, इकोसिस्टम एंड बायोम्स। ठीक है, कि जैव मंडल, पारिस्थितिकी तंत्र एवं बायोम, जैव भू रासायनिक चक्र। भू रासायनिक चक्र में देखेंगे हम जल चक्र, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एवं अन्य खनिज चक्र। और फिर देखेंगे हम पारिस्थितिकी संतुलन। ठीक है भाई, नेक्स्ट जो हमारा रहेगा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, जिसमें हम जैव विविधता देखेंगे और संरक्षण देखेंगे। इसमें ही हम जितने भी हमारे अभ्यारण्य हैं, जो हमारे कंजर्वेशन रिजर्व्स हैं, तो उनको हम देख लेंगे। जो इनमें अपडेट होता रहता है, इनसे करंट रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कितने बन गए, कितने हैं, तो ये सब हम देख लेंगे। उसके बाद हमारा आता है इंडिया की लोकेशन, साइज, नेबरिंग कंट्री आ गए, कि भारत की स्थिति, आकार, पड़ोसी देश। ठीक है, ज्यादातर बच्चे इसको तो सबको पढ़ा ही होता है, सब जानते ही हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा भू आकृतिक खंड, जियोमॉर्फिक डिवीजन, कि हमारा जो इंडिया है कितने जियोमॉर्फिक डिवीजन है, कितने हम भागों में बांट के हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ वाटरशेड्स, वाटरशेड, द हिमालय एंड पेनिनसुलर ड्रेनेज सिस्टम, जल संवर संकल्पना। ठीक है, इसमें हम देख लेंगे हिमालय एवं प्रायद्वीपीय अब्बा तंत्र, कि हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत से जो भी नदियां निकल के आ रही हैं उनको हम पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा मानसून क्लाइमेट ऑफ इंडिया, कि हमारे जो मानसून क्लाइमेट ऑफ इंडिया, इंडिया का जो मानसून क्लाइमेट है उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ लेंगे भारत की मानसूनी जलवायु, उसको प्रभावित करने वाले कारक और पूरा क्रिया विधि, आरंभ, विच्छेदन, निवर्तन, ऋतुलय, वर्षा वितरण एवं परिवर्तनशीलता। कॉपेन को पढ़ लेंगे। जब वर्ल्ड क्लाइमेट का हम देख रहे थे उसमें क्लासिफिकेशन में भी हम कॉपेन पढ़ रहे थे, कॉपेन इंपॉर्टेंट है, कॉपेन पढ़ेंगे। और इस पे ये क्लियरली मेंशन है सिलेबस में, मानसून एवं भारत का आर्थिक जीवन। ठीक है, फिर फॉरेस्ट पढ़ेंगे, इसके टाइप पढ़ लेंगे और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ लेंगे। ठीक है, सीक्वेंस से सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस बिल्कुल सीक्वेंस से दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा बायोस्फीयर रिजर्व्स एंड सॉइल क्लासिफिकेशन, जिसमें हम पढ़ लेंगे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, इसका डिग्रेडेशन पढ़ेंगे एंड
कंजर्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है। अवकर्षण एवं संरक्षण, ठीक है। फिर हमारा रहेगा हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स। क्या पढ़ेंगे? हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ लेंगे इनका मीनिंग देखेंगे, क्लासिफिकेशन देखेंगे, नेचुरल डिजास्टर्स देखेंगे इंडिया के, एंड इसका देखेंगे फिर मैनेजमेंट की, डिजास्टर का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। जो हमारे नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जो आपदाएं होती है हमारी, प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि हमारा सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, चक्रवात हो गए, भूस्खलन हो गए, कि इस तरह की आपदाएं हैं और इन आपदाओं का मैनेजमेंट कैसे करना है, तो वो सब हम इसमें देखेंगे, प्रबंधन कैसे करना है। फिर हमारा नेक्स्ट रहेगा मैप्स, मानचित्र से जो हमारी यूनिट रहेगी नेक्स्ट वो रहेगा मैप। तो मैप के टाइप देख लेंगे, ठीक है भाई, कि कितने टाइप के स्केल होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल लाइनर स्केल देख लेंगे, मेजरमेंट देख लेंगे, मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस, ये वाला हमारा हो जाएगा। फिर इनके यूजेस देख लेंगे, ठीक है, कि सिंबॉलिक जो होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनको कैसे यूजेस, इनके यूज कैसे होते हैं, ठीक है। हो गया ये। नेक्स्ट है हमारा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। क्या है? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, क्या बताते हैं? अर्थ और समय का निर्धारण बताते हैं, उसको ही हम समझेंगे। हमारे जो अक्षांश और देशांतर होते हैं वो स्थान और समय बताते हैं, तो उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ लेंगे, अर्थ एवं समय का निर्धारण। फिर है हमारा मैप प्रोजेक्शंस। क्या है? मैप प्रोजेक्शंस। इसमें हम पढ़ेंगे प्रक्षेप, प्रकार देख लेंगे, निर्माण एवं विशेषताएं देख लेंगे, और एक प्रमाणिक अक्षांश वाला शंक्वाकार और समक्षेत्र बेलनाकार प्रक्षेप। नाम दे दिए हैं, शंक्वाकार देखना है और बेलनाकार प्रक्षेप देखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा, टॉपिक है सिलेबस में, स्टडी ऑफ टोपोग्राफिकल मैप्स। टोपोग्राफिकल मैप्स की स्टडी पूरा वो दिया हुआ है किस तरह से है, जिसमें हम स्लोप्स, हिल्स, वैलीज, वाटरफॉल, क्लिफ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेटलमेंट्स पढ़ लेंगे। स्थलाकृतिक मानचित्रों का अध्ययन, भारतीय सर्वेक्षण विभाग समोच्च रेखाएं, अनुप्रस्थ काट एवं स्थलाकृतियों की पहचान, ढाल, पहाड़ी, घाटी, जलप्रपात, भृगु तथा अधिवासों का वितरण, ठीक है। और जो हमारा नेक्स्ट रहेगा एरियल फोटोग्राफी। क्या रहेगा? एरियल फोटोग्राफी। एरियल फोटोग्राफी में हम क्या देखेंगे? पहले तो हम इसके टाइप देखेंगे, ठीक है, टाइप एंड जियोमेट्री, टाइप एंड जियोमेट्री। फिर देखेंगे वर्टिकल एरियल फोटोग्राफी। वर्टिकल एरियल फोटोग्राफी देखेंगे कि देखो जो ड्रोन्स होते हैं इनसे किस तरह से जो किसी लैंडफॉर्म का कैसे पिक लिया जाता है, उसकी स्टडी है। तो ये जियोमेट्रिक वर्टिकल होता है, मतलब इस तरह से हम इसका स्टडी करेंगे, ठीक है। फिर देखेंगे सैटेलाइट इमेजरीज एंड रिमोट सेंसिंग। क्या पढ़ेंगे इसमें? डाटा, स्टेज ऑफ डाटा एक्विजिशन पढ़ेंगे, प्लेटफॉर्म्स देखेंगे, सेंसर्स एंड डेटा प्रोडक्ट देख लेंगे, फोटोग्राफिक एंड डिजिटल, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिजिकल एंड कल्चरल फीचर्स। क्या देखेंगे कि हमारे इसके फिजिकल एंड कल्चरल फीचर्स देख लेंगे, और डाटा एक्विजिशन का स्टेज देखेंगे, प्लेटफॉर्म्स देखेंगे, सेंसर एंड डेटा प्रोडक्ट देखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे यूज ऑफ वेदर इंस्ट्रूमेंट्स। जो हमारे वेदर इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिससे हम मौसम का पता लगाते हैं, उनके यूजेस देखेंगे। जैसे कि मौसम के उपकरण कौन से हो गए? थर्मामीटर हो गया, बैरोमीटर हो गया, विंड वेन हो गया, रेन गेज हो गया। ये हमारे क्या हो गए? वेदर को देखने के, मौसम को जो देखते हैं, मापते हैं, उसके इंस्ट्रूमेंट हो गए, ठीक है। उनके बारे में हम जानेंगे। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है कि वेदर के चार्ट्स देखेंगे। देखो हम जैसे हमने देखा हुआ है कि टेम्परेचर को लेके, रेनफॉल को लेके मैप्स होते हैं। जैसे हमारी जो क्या बोलते हैं उसको, एटलस होती है, उसमें मैप होते हैं। तो उसके क्या, पहले तो हमने देखा मौसम को मापा बैरोमीटर से, थर्मामीटर से, रेन गेज से, उसका हम चार्ट में देखेंगे। अब उसको माप लिया, उसको हम चार्ट में कैसे शो करते हैं, चार्ट में देखेंगे, ठीक है। मौसम चार्ट का प्रयोग देखेंगे, जैसे वायुदाब, पवन, वर्षा, वितरण का वर्णन किस तरह से मिलता है हमें। देन हम देखेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी। क्या देखेंगे? हमारा टॉपिक रहेगा ह्यूमन ज्योग्राफी। डेफिनेशन देख लेंगे ह्यूमन ज्योग्राफी की, मानव भूगोल की डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसका नेचर देखेंगे,
परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र एवं महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी का। फिर देख लेंगे मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। क्या देखेंगे, विश्व की मेजर ट्राइब्स है, कौन कौन सी मेजर ट्राइब्स हमें पढ़नी है, क्लियरली मेंशन है सिलेबस में, एक्समो, बुशमैन, गोंड, भील, इनका हमें क्या करना है, एक्समो, बुशमैन, गोंड, भील का वितरण देखेंगे और आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं देखेंगे। कौन सी की, एक्समो की, बुशमैन की, गोंड और भील की, ठीक है। पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे ये फैली हुई है, देन हम देखेंगे इनका आर्थिक एवं सांस्कृतिक विशेषताएं, ओके। फिर हमारा टॉपिक रहेगा वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। देखो ह्यूमन ज्योग्राफी का संबंध ही इससे, ह्यूमन ज्योग्राफी मानव से, मानव भूगोल हो गया, मानव किस तरह से टॉपिक को इंटरलिंक करा हुआ है, ह्यूमन ज्योग्राफी दिया, उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी दे दिया कि ट्राइब्स पूछ ली, ट्राइब्स दी है, ट्राइब्स के बाद दे दिया वर्ल्ड पॉपुलेशन, वर्ल्ड पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि विश्व की जनसंख्या वितरण एवं जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, कि वर्ल्ड जो हमारी वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसका डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। फिर जो जितनी ज्यादा डेंसिटी पाई जाती है वो डेंसिटी को प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको डेंसिटी को प्रभावित करते हैं। फिर उसके बाद वर्ल्ड पॉपुलेशन देख ली हमने, उसके बाद देख लेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या देखेंगे, पॉपुलेशन ग्रोथ। ग्रोथ में हम क्या देखेंगे, कॉजेस देखेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे एंड उनका सोल्यूशन देखेंगे और डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी देखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि हो रही है तो उसके कारण क्या है, समस्या क्या है, और समस्या है तो समाधान भी है, तो समाधान क्या है, और फिर हम देखेंगे जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, सब कनेक्ट है, सारे टॉपिक्स एक दूसरे से कनेक्ट है। फिर देखेंगे पॉपुलेशन स्ट्रक्चर, पॉपुलेशन स्ट्रक्चर में देखेंगे एज ग्रुप्स देखेंगे, सेक्स रेशो देखेंगे एंड रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन देखेंगे। क्या देखेंगे, रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन देखेंगे, ठीक है। जनसंख्या संरचना, आयु वर्ग, लिंगानुपात एवं ग्रामीण नगरीय संरचना, ठीक है, यहां तक ठीक है सब। अभी बस हम इतना जान रहे हैं कि सिलेबस के टॉपिक क्या है, कि किस किस टॉपिक को हमें, मतलब हमारे सिलेबस में टॉपिक दिया हुआ है, हमें किस तरह से पढ़ना है। सिलेबस को बहुत ही अच्छे से बिल्कुल सीक्वेंस में दिखाया गया है। नेक्स्ट है हमारा, हम देखेंगे माइग्रेशन, माइग्रेशन का कॉन्सेप्ट जानेंगे, ठीक है, कि प्रवास क्या है। फिर हम उसके टाइप्स देखेंगे, एस्पेक्ट्स देखेंगे एंड प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम्स, क्या प्रॉब्लम है, संकल्पना, प्रकार, पक्ष, और उसके बाद हम देखेंगे उसकी समस्याएं, ठीक है। फिर देखेंगे सेटलमेंट्स, सेटलमेंट में हम क्या पढ़ेंगे, टाइप पढ़ेंगे, प्रकार पढ़ेंगे इसके, किसके प्रकार, रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट के, रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट के पैटर्न देखेंगे और साथ में फिर बाद में देखेंगे प्रॉब्लम्स, ठीक है। फिर हमारा रहेगा अर्बन स्लम्स, प्रॉब्लम देखेंगे और उनका सोल्यूशन देखेंगे। नगरीय कच्ची बस्तियां, समस्या एवं समाधान, हम देखते हैं जैसे हम सिटी, किसी भी बड़ा शहर है, कच्ची बस्तियां होती हैं, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, जैसे कि अवेयरनेस, शिक्षा नहीं है, गंदगी है, वाटर सप्लाई नहीं है, और आपराधिक गतिविधियां भी बहुत ज्यादा होती हैं, जैसा कि नशा करना और भी बहुत कुछ। तो उनकी जो परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो देखेंगे, फिर उनका समाधान भी देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन। क्या है हमारा प्राइमरी ऑक्यूपेशन, उसमें हम क्या देखते हैं, एग्रीकल्चर देखेंगे, माइनिंग देखेंगे, हंटिंग देखेंगे, एनिमल हस्बेंड्री देखेंगे, फिशिंग देखेंगे, और हम देखेंगे आदिम संग्रहण कि बहुत पुराने टाइम में किस तरह से संग्रहण करते थे, ठीक है। प्राइमरी ऑक्यूपेशन के बाद हमें दे दिया तुरंत के जस्ट बाद में ही सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। फिर हमारा टर्सरी, क्वार्टरनरी, कंटिन्यू, प्राथमिक देखो, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, सब दे दिया है। तो हम प्राथमिक में हमने देख लिया, प्राइमरी में कि हमारा किस तरह से हम कृषि, खनन, आखेट, पशुपालन, मत्स्य पालन एवं आदिम संग्रहण देखेंगे। उसके बाद सेकेंडरी आ गया। सेकेंडरी क्या होता है, टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज, फैक्टर्स देख लेंगे, लोकेशन देख लेंगे, इंडस्ट्रियल लोकेशंस, एग्रो वेस्ट इंडस्ट्रीज देख लेंगे और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री देख लेंगे, ठीक है। सेकंड हमारा जो रहेगा टर्सरी में, टर्सरी, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम। टर्सरी क्या होता है, जो टर्सरी है वो प्राइमरी एंड सेकेंडरी को सपोर्ट करता है, ठीक है, इसमें सर्विस से रिलेटेड आ जाती है। फिर चतुर्थ और पंचम साथ में देख लेंगे।
फिर आ गया हमारा सरफेस ट्रांसपोर्ट। बात करते हैं सरफेस ट्रांसपोर्ट की, यानी कि भूतल परिवहन की। इसमें हम देखेंगे प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सड़कें, हमारे रोड्स देखेंगे और रेल मार्ग देख लेंगे, रोड्स एंड रेलवेज देख लेंगे। ठीक है, सरफेस हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, सारी इंडस्ट्री देख ली हमने, सेटलमेंट्स देखे, सारे अर्बन रूरल देख लिए, प्रॉब्लम्स देख ली, फिर हमने प्राइमरी ऑक्यूपेशन देखा, सेकंडरी देखा, टर्सरी, क्वार्टनरी, और ये कंप्लीट होता है। फिर उसके मतलब उसके बाद यानी कि सिलेबस को देखिए आप किस तरह से इंटरलिंक करा हुआ है सिलेबस। फिर हमने देख लिया सरफेस ट्रांसपोर्ट, जिसमें हमने सड़कें और रेल मार्ग देखे। अब देखो, जब हमने सरफेस ट्रांसपोर्ट देखा, उसके बाद हमें दे दिया वाटर ट्रांसपोर्ट। क्या दे दिया? वाटर ट्रांसपोर्ट दे दिया, जिसमें हम प्रमुख आंतरिक एवं महासागरीय जलमार्ग देखेंगे, बंदरगाह देखेंगे, सुएज एवं पनामा नहर जलमार्ग देखेंगे। सिलेबस को बता दिया है, हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, हमें जितने हमें टॉपिक मेंशन कर दिए कि उसमें हमें क्या पढ़ना है। जैसे देखिए, सुएज नहर पढ़ लेंगे, पनामा नहर पढ़ लेंगे, प्रमुख आंतरिक एवं महासागरीय जलमार्ग देखेंगे और बंदरगाह देखेंगे। कितने कौन कौन से जो बंदरगाह है जो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रेड की दृष्टि से, प्रेफरेंस से। फिर हम देखेंगे, अब देखो जमीन का हो गया, वाटर का हो गया ट्रांसपोर्ट, तो अब देख लेंगे एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, प्रिंसिपल एयर रूट्स एंड एयरपोर्ट्स, विश्व के प्रमुख वायुमार्ग एवं हवाई अड्डे। नेक्स्ट देखेंगे हम इंटरनेशनल ट्रेड एंड इट्स रोल इन इंडिया, अंतरराष्ट्रीय व्यापार एवं भारत की भूमिका। ठीक है, काफी अच्छा टॉपिक है। फिर देखेंगे हम मॉडर्न मीन्स एंड मास कम्युनिकेशन, आधुनिक जनसंचार के साधन, और साधन कौन से हैं? उपग्रह हो गया, इंटरनेट हो गया, मोबाइल हो गया, आदि के बारे में जानेंगे। फिर है हमारा नेक्स्ट आ जाता है इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, कि हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या परेशानियां हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं। पॉल्यूशन हो गया, एसिड रेन हो गया, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, एंड ओजोन लेयर में डिप्लेशन हो गया, पर्यावरणीय समस्याएं हो गई, प्रदूषण हो गया, अम्ल वर्षा, हरित गृह प्रभाव हो गया, ओजोन परत एवं क्षरण हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वर्ल्ड एनवायरमेंटल समिट्स। अरे देखिए, जब एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है तो उनका सोल्यूशन भी होगा, तो उसके लिए उनका हल निकालने के लिए क्या होता है? वर्ल्ड समिट होती है, एनवायरमेंटल समिट होती है, तो उसके बाद प्रॉब्लम्स पड़ेंगे, प्रॉब्लम्स के बाद उनका सोल्यूशन देख लेंगे, समिट्स देख लेंगे, यहीं से नियम कानून बनते हैं पूरे, जो कि पूरे वर्ल्ड पे लागू होते हैं। फिर आ गया, इसके बाद हम देखेंगे रिसोर्सेस में हम क्या देखेंगे? संसाधनों में इनका कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, फिर इनका क्लासिफिकेशन देखेंगे, इनका वर्गीकरण देखेंगे, फिर कंजर्वेशन देखेंगे, संरक्षण एवं पोषणीय विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट देख लेंगे। रिसोर्सेस है, रिसोर्सेस का कॉन्सेप्ट जानेंगे, फिर वर्गीकरण देखेंगे, फिर इनका कंजर्वेशन देखेंगे, और फिर हमारे जो पोषणीय विकास है उसको देखेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा रहेगा नॉन बायोटिक रिसोर्सेस। क्या? नॉन बायोटिक रिसोर्सेस, उसमें हम देखेंगे भूमि, जल, खनिज, लोएस्क देख लेंगे, तांबा, एल्यूमिनियम, अभ्रक, इन चारों को पढ़ेंगे, ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। लोएस्क, तांबा, एल्यूमिनियम और अभ्रक। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे एनर्जी रिसोर्सेस। एनर्जी रिसोर्सेस में क्या पढ़ेंगे हम? दो टाइप का है ये, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। इसमें हम कोल, पेट्रोलियम, और इसमें न्यूक्लियर, ऑर्गेनिक, विंड एंड सोलर, न्यूक्लियर, ऑर्गेनिक, विंड एंड सोलर। ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज देख लिए, जिसमें हम परंपरागत और गैर परंपरागत में बांट के, और वो भी दे दिए हैं हमें कि हमें किस कौन कौन सा पढ़ना है दोनों में। फिर हम देखेंगे टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के टाइप देखेंगे, जिसमें हम पढ़ लेते हैं हम निर्वाह एवं व्यापारिक कृषि, आर्द्र एवं शुष्क कृषि, गहन एवं विस्तीर्ण, जैविक एवं रासायनिक उर्वरक आधारित, फिर उद्यान की, हॉर्टिकल्चर, लास्ट में देख लेंगे हॉर्टिकल्चर। ये टाइप हो गए एग्रीकल्चर के। फिर देखें, अब एग्रीकल्चर है, कृषि है, तो उसका फसलें भी तो देखेंगे, मेजर क्रॉप्स देखेंगे, सारे टॉपिक जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। क्रॉप में हमें क्या क्या पढ़ना है? पहले दिया हुआ है गेहूं, चावल, कपास, गन्ना, चाय, इनका वितरण देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, एवं इनका उत्पादन देखेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन देखेंगे। किस किस का देखेंगे? गेहूं का, चावल का, कपास का, गन्ना का। ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, टाइप हो गए,
फिर क्रॉप हो गई, क्रॉप के बाद देखिए क्रॉप्स हो गई, क्रॉप के बाद हम देखेंगे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इन इंडिया, कि भारत में उद्योगों का विकास। मेजर इंडस्ट्रीज देखेंगे जिनमें हम आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, कॉटन, टेक्सटाइल, शुगर एंड इंजीनियरिंग, इन इंडस्ट्री को हम देखेंगे। इंडिया की इन इंडस्ट्री को देखेंगे। भारत में औद्योगिक विकास, प्रमुख उद्योग जैसे कि लोहा इस्पात है, एल्यूमिनियम है, सीमेंट है, वस्त्र है, इनमें हमें जा पढ़ना क्या, इनका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि ये जो भी है कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट, जिसकी खाने मेनली खानों से आता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी फेमस है, ज़्यादातर फेमस खाने हैं उनसे आते हैं। ठीक है, जो सवाल बनते हैं। रीजनल प्लानिंग देख लेंगे, क्षेत्रीय नियोजन देखेंगे, और उसमें हम क्या पढ़ेंगे, प्रादेशिक असंतुलन, रीजनल इम्बैलेंस। फिर इसके साथ में हम क्या करेंगे, मरु विकास कार्यक्रम पढ़ेंगे, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स देखेंगे, फिर ट्राइबल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम देख लेंगे, फिर माउंटेन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। एक्चुअली होता क्या है कि जो जैसे कि हमारा डेजर्ट्स हो गए, माउंटेन्स हो गए, प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होता है, तो उनके डेवलपमेंट के लिए उन्हें सभी की तरह समान विकास करने के लिए ये डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए जाते हैं। ठीक है, तो रीजनल प्लानिंग में, क्षेत्रीय नियोजन में हम ये सब देखेंगे। फिर क्या देखेंगे, पॉवर्टी एलिवेशन एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स, मेनली मनरेगा। बात ये है, मनरेगा को देखेंगे। मनरेगा में क्या देखेंगे, भूमिका देखेंगे, इसका रोल देखेंगे और इसके इम्पैक्ट देखेंगे कि हमारा जो मनरेगा है, मतलब पूरा टॉपिक यानी कि एक छोटा सा यूनिट है। जितने भी ये दिख रहे हैं ना हमें, बहुत बड़े नहीं है टॉपिक, बहुत बड़े टॉपिक नहीं है, ज़्यादा बड़े नहीं है, छोटे छोटे। तो पर इस तरह से यूनिट बना के दे दिया गया है, तो ऐसा लग रहा है कि सिलेबस बहुत लेंदी सिलेबस है। ऐसा नहीं, इसको हम सीक्वेंस वाइज पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हमारा यही जो सिलेबस है हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन हो जाएगा। ठीक है, तो हमें डरना नहीं है सिलेबस को देख के, बहुत बड़े टॉपिक नहीं है। ठीक है, तो मनरेगा को जानेंगे, मनरेगा की भूमिका क्या है और प्रभाव क्या है। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और उसमें मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न व्यू पॉइंट, ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न व्यू पॉइंट देख लेंगे इसमें। फिर आ गया हमारा रूरल डेवलपमेंट। क्या आ गया, रूरल डेवलपमेंट। रूरल डेवलपमेंट में हम देखेंगे ग्रामीण विकास में हमारा डेयरी एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज, कौन सी, डेयरी एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ग्रामीण विकास, डेयरी एवं कुटीर उद्योग। जैसा कि आप सभी गांव से, ज्यादातर लोग गांव से ही हैं, तो गांव में हम देखते हैं कि डेयरी होती है, सब लोग दूध को एक जगह इकट्ठा करते हैं कुछ लोग। फिर हमारा जो कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे छोटे उद्योग पाए जाते हैं गाँव में, तो वही हम रूरल डेवलपमेंट देखेंगे। रूरल डेवलपमेंट में हम ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा मेजर इंडस्ट्रीज। और मेजर इंडस्ट्रीज में हम कौन सा पढ़ेंगे, कॉटन टेक्सटाइल पढ़ेंगे, सीमेंट पढ़ेंगे, सीमेंट जो इंडस्ट्रीज होती हैं, सूती वस्त्र एवं सीमेंट, क्या सूती वस्त्र एवं सीमेंट हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम मिनरल पढ़ेंगे, और मिनरल्स में हम पढ़ेंगे क्या, मार्बल पढ़ेंगे, कॉपर, जिंक, सिल्वर, टंगस्टन, जिप्सम एंड पेट्रोलियम। ठीक है, मिनरल्स में हमें इतना पढ़ना है, ये हमारे टॉपिक दे दिए गए। फिर आ गया हमारा मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, प्रमुख सिंचाई परियोजना। और प्रमुख सिंचाई परियोजना में हम क्या पढ़ने वाले हैं, चंबल को पढ़ लेंगे, इंदिरा गांधी को पढ़ लेंगे और माही को पढ़ लेंगे, इन परियोजनाओं को पढ़ना है। ठीक है, फिर हमारा आ गया मैप्स, मानचित्र, मीनिंग जानेंगे, सिग्निफिकेंस जानेंगे, क्लासिफिकेशन जानेंगे, विषयक मानचित्र, बिंदु, वर्णमात्री एवं समरेखा मानचित्र, ये टाइप हो गए। ठीक है, इनको हम इस टॉपिक में देखेंगे मैप्स में। फिर देखेंगे हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, आंकड़ों का निरूपण, आरेखों की रचना, दंड आरेख, चक्र आरेख एवं प्रभा आरेख। ठीक है, फिर हम पढ़ लेंगे लास्ट जो हमारा टॉपिक होगा GIS। क्या रहेगा हमारा जो लास्ट टॉपिक रहेगा, GIS, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, जिसके हम देख लेंगे, इंट्रोडक्शन पढ़ लेंगे और फिर इसके एप्लीकेशंस देख लेंगे, परिचय और अनुप्रयोग। ये था हमारा सिलेबस।
66 हमारे टॉपिक यूनिट्स दिए हुए हैं। इसमें दिखने में सिलेबस बहुत लेंदी लग रहा है, लेकिन सीक्वेंस से इंटरलिंक करते हुए सिलेबस को पढ़ा जाएगा तो सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है। आपकी एग्जाम जो डेट है वो निर्धारित हो चुकी है, फिक्स हो गई है, सभी को पता होगा ये तो टाइम ज्यादा नहीं है आपके पास में। ये सिलेबस है, दिखने में बड़ा है, सीक्वेंस से पढ़ेंगे कवर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पीवाईक्यूज, पिछले जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बने हुए हैं उनको हम देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि पेपर किस तरह से आता है, हमें क्या पूछा जाता है, क्या डिमांड है और पैटर्न क्या है पेपर का। जैसे हमें जो टॉपिक्स को देख के जो डर लग रहा है तो वो हमारा डर निकले, हमें समझ आए कि हमें जो अपनी प्रिपरेशन है किस डायरेक्शन में हमें अपनी कंटिन्यू करना है, ठीक है, और कैसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, इस सब का हमें जो समझ बनेगी हमारी, वो बनेगी हमारी पीवाईक्यू से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम पीवाईक्यू रखते हैं। अभी के लिए थैंक यू।